नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह काकंद कॉम्पिटेटिव जोन अर्थात केसी जोन जो यूट्यूब चैनल पे आप देखते हैं, उसमें यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एक पेट परीक्षा होता है, प्रीलिम्स टेस्ट होता है। आयोग है यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश का, जिसके माध्यम से तमाम प्रकार की वैकेंसीज आपको दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जब पेपर आ जाता है तब आप तैयारी में लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। पेट का कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, कभी भी एग्जाम्स के लिए आपको समय दिया जा सकता है कि 2 महीने 1.5 महीने में आपका एग्जाम हो। अक्टूबर नवंबर के आसपास माना जा रहा है कि अक्टूबर के आसपास एग्जाम होगा। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है। शानदार तरीके से आसान भाषा में हम सिलेबस देखेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, और सिलेबस के साथ साथ क्या हम आपको कराने वाले हैं, कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं, इन सारी चीजों का आकलन करेंगे। देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 2024 है, इसका संपूर्ण सिलेबस जो है बहुत ही आसान भाषा में आप देखेंगे। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और आपको प्रारंभ करते हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कुछ चीजें। पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या है। हर वर्ष ये पेपर होता है, प्रीलिम्स टेस्ट है। तो यूपी ट्रिपल एससी जो पेट परीक्षा है, इसका पैटर्न आपको परीक्षा में प्रत्येक सेक्शन या निश्चित विषय को दिए गए वेटेज को समझने में मदद करता है। विस्तृत जानकारी जो है आपको देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शानदार। यूपी ट्रिपल एससी पेट का पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के आपको प्रश्न दिखाई देंगे, और यह जो प्रश्न होंगे वह 100 प्रश्न होंगे। कितने? 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर आपको दिया जाएगा, अर्थात 100 प्रश्न है तो 100 नंबर के अंक आपको निर्धारित किए गए हैं पहले से। एक इसमें पैटर्न में एक नई चीज है, वह है नकारात्मक अंक या नेगेटिव मार्किंग जिसके कहते हैं। तो नकारात्मक अंक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 1 अंक अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो नेगेटिव के रूप में आपको 1/4 अंक दिखाई देता है, यानी 0.25 आपको नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग दिखाई देती है। अब प्रश्नों की संख्या की बात करें कि कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किसमें ज्यादा प्रश्न होते हैं, किसमें कम होते हैं, आपको ज्यादातर किसे पढ़ना है, इन सभी चीजों की बात करें तो विषय को एकदम क्रमबद्ध तरीके से, बेहतरीन तरीके से देखते चलेंगे। सबसे पहले यदि भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास से आपकी परीक्षा में 5 प्रश्नों की संख्या दिखाई देती है, जिसका अंक भी 5 है। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 5 प्रश्न होंगे, अंक भी 5 होंगे। भूगोल की बात करें तो 5 ही प्रश्न होंगे, अंक 5 होंगे। अर्थव्यवस्था की बात करें 5 अंक, 5 ही उसके प्रश्न होंगे। संविधान और लोक प्रशासन की बात करते हैं तो 5 प्रश्न और 5 अंकों के साथ ये भी आपको दिखाई देगा। बात करते हैं सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज समाहित है। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे और 5 ही अंक इसको भी दिया जाएगा। प्रारंभिक गणित के मात्र 5 प्रश्न होंगे जो 5 अंक के होंगे। हिंदी के 5 प्रश्न 5 अंक के, अंग्रेजी के 5 प्रश्न 5 अंक के, तर्क एवं विवेक जिसको रीजनिंग के नाम से जानते हैं, इसके भी 5 प्रश्न होंगे और 5 ही अंक के होंगे। समसामयिकी जो बड़ा ही पोर्शन है वह 10 प्रश्न उसमें दिखाई देंगे और 10 प्रश्नों के लगभग आपके समसामयिकी के भी 5 प्रश्न और 5 ही अंक के होंगे। सामान्य जागरूकता और समसामयिकी के 10-10 प्रश्न और 10-10 अंकों के दिखाई देंगे। कुछ हिंदी के विश्लेषण आते हैं, हिंदी का पैराग्राफ दिखाई देगा आपको, उस पैराग्राफ से प्रश्न दिए जाएंगे, उस प्रश्नों को छांटना होगा कि उत्तर क्या होना चाहिए। तो 10 प्रश्न होंगे और 10 ही अंक के दिखाई देंगे। 2 पैराग्राफ दिखाई देता है। ग्राफ और व्याख्या जो इसकी विश्लेषण करने की बात होती है, साथ में तालिका विश्लेषण और व्याख्या की बात करती है, तो 10-10 अंक के 2 प्रश्न दिखाई देते हैं, यानी कि 5-5 अंक के 4 प्रश्न दिखाई देंगे। 20 अंक का ये होगा और सबसे महत्वपूर्ण यही आपको दिखाई देता है, अर्थात 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। हम पहले बता चुके हैं आपको कि टोटल 100 प्रश्न होंगे और नंबर कितना दिया जाएगा, 100 मार्क्स आपको दिया भी जाएगा। अब आगे एक एक सिलेबस को बढ़िया से डिफाइन किया गया है, कौन सा सिलेबस कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, उसको देखेंगे।
एक और भी बात है, महत्वपूर्ण है, कि प्रश्न की अवधि जो आपको पेपर की अवधि जो दी गई है वह 2 घंटे या 120 मिनट दी गई है। 2 घंटे का समय दिया जाता है पेपर करने का। पेपर आसान होता है, पेपर आप बढ़िया से कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, यदि आपकी तैयारी शानदार तरीके से रही। इतिहास की बात करें तो इतिहास का जो सिलेबस कमीशन ने बनाया है, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट ने बनाया है, उसके दृष्टिकोण से देखते हैं तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता है, वैदिक संस्कृति, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य राजवंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा। इतने प्रश्न आपके इतिहास से सीधे सीधे पूछे जाएंगे, अर्थात इतने में से आपको कितने प्रश्न आएंगे? 5 अंक। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। 5 प्रश्न और 5 अंक इसमें से दिखाई दे। बड़े शानदार सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, सीधा सीधा आपको उत्तर देना होता है, बेहतरीन है। भारतीय इतिहास आप देख चुके। भारतीय इतिहास के साथ साथ अगला जो प्रश्न है वो इतिहास से ही संबंधित है, और यदि कमीशन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा है तो आंदोलन से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो उसे देखते हैं। ब्रिटिश राज का उदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, इसको भी देखेंगे। ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या दिखाई देता है? ब्रिटिश काल जब आता है, भारत में अंग्रेजों का शासन होता है, उस समय का आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे, क्या पड़ता है उसको देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो है उसको देखेंगे, उसमें क्या मूलभूत परिवर्तन आता है, किस प्रकार के क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, किस प्रकार भारतीय दल दिखाई देता है, भारत की छवि को देखने का कार्य करेंगे, वहां से प्रश्न पूछेगा। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, असहयोग आंदोलन देखेंगे। इस प्रकार ही प्रश्नों को देखते चलेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का उदय दिखाई देगा आपको। विधायी संशोधन और ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1935 दिखाई देगा। क्योंकि ये सिलेबस में दिया है 1935 तो महत्वपूर्ण है, और आप जानते हैं कि हमारे संविधान के लगभग बहुत से ऐसे मूल अनुच्छेद हैं जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। ये आयोग का मानना है, ये आयोग ने प्रश्न दिया है, ये हमारे द्वारा दिया गया नहीं है, ये आयोग के द्वारा है। अब दूसरा चीज देखते हैं कि भूगोल। भूगोल में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है और कहां कहां से पूछा जा सकता है, जो इसकी व्याख्या की गई है, बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल यानी ज्योग्राफिकल जो भूगोल है इसका, फिजिकल ज्योग्राफी, उसको पूछा जाएगा। नदियां और नदियों की घाटियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। भूजल संसाधन, पर्वत और हिमनद से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र से संबंधित प्रश्न, कुछ खनिज संसाधन से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत और विश्व की राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की भी बात की गई है। जलवायु और मौसम से प्रश्न सीधा सीधा आपको दिखाई देता है। समय क्षेत्र पूछा जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन और प्रवास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यह सिलेबस इसलिए बताया जाता है कि आपको कहां कहां से पढ़ना है। बहुत कुछ पढ़ जाते हैं और वह नहीं पढ़ते हैं जो कमीशन के द्वारा, जो आयोग के द्वारा पहले से सिलेबस डिफाइन है कि इसे पढ़ना है। इस सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बड़े आसानी के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। केसी जोन नाम का टेलीग्राम चैनल है हमारा, फ्री में आपको वहां पर पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हम एक नया कार्य करने वाले हैं, वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, उपयोगी होगा आपके लिए। फिलहाल में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों को देखते हैं। 1947 से 1951 तक की जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही, वह अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, किस प्रकार पंचवर्षीय योजना दिखाई देती है, किस प्रकार से हरित क्रांति दिखाई देती है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे होता है, इन तमाम चीजों को देखते हुए इसमें अगर डाला है कमीशन ने कि 1947 से 1951 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था, तो प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, परिचालन एवं बाढ़, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार,
1951 का आर्थिक सुधार, उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था जो दिखाई देती है उसकी बात करते हैं। 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार दिखाई देते हैं, नवीन योजनाएं जो दिखाई देती हैं, उनसे बात करेंगे। संरचनात्मक सुधार क्या हुए, श्रम सुधार क्या हुआ, आर्थिक सुधार क्या हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका एक प्रश्न श्योर होता है, जैसे कि पुलिस परीक्षा चल रही है और जीएसटी से संबंधित एक प्रश्न दे रहा है। कुल मिलाकर जीएसटी में 20 से 25 प्रश्न बनते हैं, उसमें से एक प्रश्न उठाकर दे रहा है। तो जीएसटी से संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिलेबस, इसकी भाषा और भी आसान की गई है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। शानदार भाषा, आसान भाषा आपके लिए रखी गई है। एक सिलेबस अपने पास होना चाहिए जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस होने के बाद आपको पता चलता है कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तमाम यूट्यूब पे, तमाम ऑफलाइन बहुत सारी चीजें, कंटेंट आपको दिया जा रहा है, लेकिन पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये आप समझ जाएंगे, आपके लिए बेहतरीन होगा, शानदार होगा। आप सफलता के बहुत ही करीब पहुंच सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। केवल आपको जानना यह है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना तो बहुत कुछ है, यही समझना आपके लिए आवश्यक है। संविधान एवं लोक प्रशासन की बात करें तो भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, डीपीएसपी क्या है, राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है। संविधान, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी बात करेंगे। संघ राज्य संबंध की बात करेंगे। न्यायिक संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, उन सभी की बात करेंगे, क्योंकि आयोग के द्वारा दिया गया ये सिलेबस आपके सामने रखा गया है। सामान्य विज्ञान में केवल इतनी बात कहता है आयोग कि सामान्य भूगोल, सामान्य भौतिकी, सामान्य रसायन और सामान्य जीव विज्ञान, केवल इतनी बात कह के वह साइलेंट हो जाता है। लेकिन हमें केवल इतना नहीं देखना है, इसके अंदर देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैम के द्वारा एक क्लासेस ली जाएंगी और आप समझेंगे कि वास्तव में विज्ञान की जो आवश्यकताएं होती है, जिसे सामान्य विज्ञान कहा गया है, जो आम जनमानस के लिए आवश्यक होता है जानना, उतना ही पढ़कर जाना है, बहुत डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चलिए अंकगणित की बात करेंगे तो अंकगणित में मात्र 7 या 8 चीजें दी गई हैं। सिलेबस बहुत आसान है अंकगणित का। देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं, अंतर क्या क्या होता है, दशमलव क्या है, दशमलव प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के विषय में पूछा जा सकता है, दशमलव के विषय में सरल संख्यात्मक समीकरण कैसे बनेंगे, प्रश्न इस पे आधारित हो सकता है, वर्ग वर्गमूल से संबंधित प्रश्न पे आधारित हो सकता है, घातांक और घात से संबंधित प्रश्नों पे प्रश्न आधारित हो सकता है, औसत से संबंधित प्रश्नों पे जो प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो विश्लेषण, ग्राफ विश्लेषण और तालिका विश्लेषण की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। एक मोटा समझ होना चाहिए कि कहां से कैसे बढ़ा, कैसे घटा। जब आपको सिलेबस आज दिखाया जा रहा है, जब प्रश्न कराया जाएगा तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान। इतनी बेहतरीन ढंग से क्लासेस चलने वाली हैं, आप विश्वास करेंगे जब इस विषय को लेकर शिवम सर आएंगे, अमित सर आएंगे, तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। गणित, रीजनिंग, तालिका से संबंधित जो प्रश्न है, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, एकदम तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं और हिंदी विषय की बात करें। हिंदी विषय में सामान्य पूछता है, सामान्य हिंदी, विलोम शब्द पूछेगा आपसे, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत विज्ञानार्थक शब्द पूछ सकता है, मुहारे, लोकोक्तियां, सामान्य लक्षण, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य से संबंधित चीजों को पूछा जा सकता है। साथ में अपठित गद्यांश का विश्लेषण, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, 5-5 के 2 सेट आते हैं, अर्थात 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न बड़े ही शानदार होते हैं। यदि आप लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं तो आप आसानी से कर जाते हैं और बेहतरीन मार्क्स उठाते हैं। सामान्य अंग्रेजी में भी बात वही है, बेसिक अंग्रेजी पूछा जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर से संबंधित 2-3 चीजें पूछी जाती हैं, बड़े आसानी से प्रश्न आप कर जाते हैं।
5 में 5 अंक इसमें लाया जा सकता है आसानी के साथ। तर्क और विवेक की बात करें, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में रीजनिंग के नाम से जानते हैं, तो इसमें पूछा जाता है जो प्रश्न अक्सर परीक्षा में देखा गया है और सिलेबस में दिया गया है, बड़ा और छोटा, क्रम और रैंकिंग, खून का रिश्ता, अलग अलग कैलेंडर और घड़ी से संबंधित कारण और प्रभाव उसका क्या पड़ता है, इससे संबंधित कोडिंग डिकोडिंग, संख्याएं और अक्षर पर आधारित जो होती हैं, सकारात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय से संबंधित जो प्रश्न दिखाई देते हैं, जो आपके सिलेबस में पहले से आप पढ़े चुके होंगे। लेकिन जब आपको यही सिलेबस आपको अमित सर पढ़ाएंगे तो बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। अब है जागरूकता। ये सबसे अच्छा लगता है कि 10 प्रश्न से पूछा जाता है और आपसे बता दें कि ये हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन समझ कहां तक होनी चाहिए यह आवश्यक है कि किससे पढ़ें, कहां से पढ़ें कि चीजों को आसानी से कर पाएंगे परीक्षा में। बहुत डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस परीक्षा ने इस बात को इंगित कर दिया कि बहुत डीप में पढ़ने पर आप प्रश्नों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। साधारण पढ़िए, जिस विषय को पढ़ना है उसके सिलेबस को देख कर पढ़िए कि सिलेबस में कहां तक पूछा गया है, कहां तक पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करिए और कराया जाएगा यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर कराया जाएगा, केसी जोन के चैनल पर, बिल्कुल मुफ्त। पूरे पेट परीक्षा की तैयारी बिल्कुल मुफ्त। हिंदी विषय के टीचर्स अलग लेंगे, मैथ रीजनिंग शिवम सर और अमित सर देखेंगे, इंग्लिश आशुतोष सर देखेंगे और शानदार तरीके से आपको पूरा सिलेबस को खत्म कराया जाएगा कम समय में। मात्र 1.5 से 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म। एक बार सिलेबस आपको खत्म कर देना है बढ़िया तरीके से। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दबाकर। हर घर में चलना चाहिए आपका ये केसी जोन का चैनल, क्योंकि ये हर घर तक पहुंचेगा फ्री में। शिक्षा को एक अलग मुहिम दिखाना है, यही हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को आप पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए आगे देखते हैं। सामान्य जागरूकता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रश्न हो सकता है, सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न हो सकता है। भारत के पड़ोसी देश, इससे हर बार प्रश्न आया है, इस बार भी आया है पुलिस परीक्षा में। भूटान को किस नाम से जाना जाता है, पूछा गया है। इसलिए कहते हैं कि जब भी पढ़े बढ़िया से पढ़ें, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक हो जाता है बाबू। चलिए, देश की राजधानी एवं मुद्रा से संबंधित प्रश्न, भारत के राज्य एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न, भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो डेज होते हैं, जो दिवस होते हैं, उनकी थीम क्या क्या होती है, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व संगठन कितने प्रकार के हैं, संगठन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे आपको। इनका मुख्यालय कहां कहां पर है, इनसे संबंधित प्रश्न। भारतीय पर्यटन स्थल से संबंधित प्रश्न, भारतीय कला संस्कृति, भारत एवं विश्व का खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन या संस्थान कहां कहां पर स्थित है, प्रसिद्ध पुस्तक, लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न सीधा सीधा परीक्षा में दिखाई देंगे। ये रहा आपका सिलेबस सामान्य जागरूकता से संबंधित। अब आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस के साथ साथ आपको जो हम कहे थे बीच में बताने वाले हैं, संपूर्ण पेट सिलेबस, यूपी ट्रिपल एससी पेट का संपूर्ण सिलेबस आपको डेली बाय डेली वीडियोस आपके चैनल पर पढ़ते रहेंगे। आपको केवल वीडियोस देखना है। ये जितना भी इसका मटेरियल होगा, जो पीडीएफ्स होंगे, वह केसी जोन नामक जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपसे केवल विनम्र निवेदन इतना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। यदि कोई प्रश्न आपके होते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवगत कराइए। आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ सकता है, नई चीजें करने का जोश, जुनून, जज्बा आ सकता है और आप करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।